हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। थोड़े टाइम के लिए यार थोड़ा आलसी हो गया था। सब लोग आलसी हो जाते हैं। दिवाली की छुट्टियां थी तो उसी में बिजी हो गए थे हम लोग। तो वापस लेके आए आपको क्लास डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा। मेरे हुनर को कमज़ोर मत समझ यारा, आने वाले समय में ये मिसाल बन जाना है। तो सब लोग अपने पे फोकस करो और ये जुनून रखो कि आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज मैं ये क्लास लूंगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये काफी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स है जो पूछे जाते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसको याद करने का तरीका कैसा है, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप सिंपली 2 को पावर 1 लिख सकते हो और 4 को पावर 2 लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो और 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो। तो कभी भी आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसको निकालने का तरीका यह है कि जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करें तो जो 2 का हो उसमें उसका सिंगल डिजिट इवन नंबर हो या फिर वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो मतलब वो पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 8 से कब डिवाइड होगी, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। 16 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाए। सेम 32 लास्ट 5 डिजिट उसका 32 से डिवाइड हो जाए। ऐसे ही 64 क्या बोलता है, लास्ट का 6 डिजिट 2 की पावर 6 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो ये आपका कहता है 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल। इस पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 315 ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 4 से होगा, लास्ट का 2 प्लेसेस में आप 4 से भाग दो 15 से, कभी नहीं होगा क्योंकि 4 4 जा 16, 4 चौक 16 होता है। 8 से लास्ट का 3 डिजिट हो रहा है डिवाइड, नहीं होगा क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 2 ज्यादा हो जाता है। तो जैसे एक इवन नंबर लेते हैं 320, ये आपका 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 0 है तो वो एक तो वो संख्या 0 से डिविजिबल होता है, दूसरा आपका इवन नंबर। जैसे 0 से आप बोलोगे क्या 5 0 से डिविजिबल है? यस, 0 से कोई भी संख्या डिविजिबल होगी, चाहे 5 हो 15 हो। बस 0/0 डिफाइन नहीं होता है, इसको बाद में बताएंगे क्यों नहीं होता है। 320 का भी देखते हैं, 2 से डिविजिबल है? यस है, 200 आपका वैसे भी भाग दे के देखो तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यही नहीं, आप जब डिवाइड करोगे ये सारे रूल्स फॉलो करके, उसमें जो रिमाइंडर आएगा, कभी कभी बहुत बड़े बड़े डिजिट आते हैं। जैसे आपको दे दिया 4 5 6 7 8 9 10 8। अभी मैं पूछूं 2 से डिविजिबल है तो आप सिंपल एक लाइन में बोल दोगे लास्ट का एक डिजिट देख के कि हाँ भाई ये 2 से डिविजिबल है। पूरा आपको भाग करने का जरूरत नहीं है। ये कभी काम आता है जब भी आपका एसएससी सीजीएल बैंकिंग में, जिसमें टाइम कंस्टेंट रहता है, ऐसी जगह पे। तो ये हो गया 2 से डिविजिबिलिटी का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 5, 25 और 125 डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। सेम ऐसे ही उसका भी रूल है 5, 25 और 125 का। अगर आप देखेंगे 5, 25, 125, ये भी सेम रूल फॉलो करता है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। कोई भी नंबर लास्ट का डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वो 5 से डिविजिबल है। कोई नंबर उसका लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो क्या है? 25 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। सेम 125 का केस है, लास्ट का 3 डिजिट आपका 125 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 125 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल इसका लेता हूं 120, पहले 125 का। जैसे 6 5 4 9 8 7 5, क्या ये आपका 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि लास्ट का डिजिट
5 है। क्या है आपका 25 से डिविजिबल है? यस। लास्ट का 2 डिजिट आप डिवाइड करोगे 75 भागे 25, कितना आएगा? 25 तिया 75। तो मतलब आपका ये 25 से भी डिविजिबल है। अब आपको देखना है लास्ट 3 डिजिट, क्या 125 से डिविजिबल है? हाँ, 125 से कितने डिविजिबल होगा? 125 सत्ते 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 12 सत्ते 84, 3 87, 875। तो मतलब आपका क्या है, ये पूरा नंबर 125 से भी डिविजिबल है, 5 से 25 से। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 5, 25 और 125 का। एक मैं और लास्ट आपको बताऊंगा आज के टॉपिक में डिविजिबिलिटी रूल के, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रूल्स कवर करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं रखना है, छोटा रखना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो क्वेश्चन में इश्यूज हो आप कमेंट करके मुझे बताओ। जैसे एक है आपका 3 और 9, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर का डिजिट का सम अगर 3 या 9 से डिवाइड है तो वो आपका नंबर उससे डिवाइड होगा। क्या बोलता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट्स का सम, डिजिट्स मतलब उसके प्रत्येक अंकों का सम, और सेम आपका 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम कहता है। अभी एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण, जैसे हम लेते हैं 927, एक एग्जांपल लेते हैं 927। क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा? ऐसे अगर हम भाग देने जाए 927 से तो क्या होगा? 3 तिया 9, 0, 3 9 27, तो आपका 309 आएगा। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 से डिविजिबल के लिए क्या बोला था? आप इसका डिजिट का सम लो, 9 + 2 + 7, कितना हो गया? 9 2 11, 7 18, तो ये 18 हो गया। अभी 18 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, मतलब आपका क्या है? ये डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये डिविजिबल है 3 से। तो ऐसे ही आप 9 से डिविजिबिलिटी देख सकते हो। 927 का ये आपका डिजिट का सम लिया था, कितना आया था? डिजिट का सम इसका भी आया 18, और 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये हमारा तरीका है इससे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। इसका रिमाइंडर इस केस में क्या आता है? 0। तो आज के केस में मैंने आपको क्या क्या बताया? 2 4 8 60 32 64 का डिविजिबिलिटी, 5 25 125 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको पार्ट 2 में बाकी रूल समझाएंगे, और मैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं 1-2 क्वेश्चंस भी कराएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और भी एक्साइटिंग वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।